हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। होस्ट कौन है? अखिला। अखिला मैडम, बच्चों को अनम्यूट कर दो। मोहिनी, अखिला कौन है? हेलो, आ रही? ओके, प्लीज स्टूडेंट कीप योर वीडियो ऑन इफ यू आर कंफर्टेबल। मतलब अभी कंफर्टेबल में स्नेहल है, मेहुल है, शिखा है, बाकी करिश्मा, रीता, अब उठ के रोहित, मुंह धो रहे हैं। सब उठ के मुंह धो रहे हैं। कृतिका, बाकी बाकी सब सोए हैं कि कहीं और हैं? कहीं और मतलब मोबाइल हर जगह नहीं ले जाते। ठीक, चलो मुझे बताओ बेटा, टॉपिक कहाँ तक पढ़ा के हुए हैं? सर ट्रेंड इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप 1 2 एलिमेंट का ना 4th पॉइंट हो गया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक। अच्छा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। यस सर। टिक मार कर ले लो। वो पता लगा ना किसी की आवाज नहीं आ रही है, न कोई दिख रहा है, तो जैसे लगता है दीवार को पढ़ा रहा हूँ। फिर थक जाने में आता है यार, फिर वो 1.5 घंटा तो भारी पड़ जाएगा। भाई लोग प्लीज, यू ऑल कीप योर वीडियो ऑन। सोने नहीं बैठे हो यार तुम लोग, लेक्चर में बैठे हो। या तो बोलो मैं सबको रिमूव करना चालू करूं। इतना समझ में आता है कि क्लास में 5-6 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, वो हर एक क्लास की बात होती है। फोटो 5-6 ही लगते हैं ना बाहर पोस्टर पे, जब भी परसेंटेज आता है तो पूरे क्लास से 4 ही 5 फोटो आते हैं ना। तो बच्चे अभी अपने आप समझ गए हैं कि मेरा फोटो तो आने वाला नहीं है। चलिए बेटा ना, तो अपना ग्रुप 1 ग्रुप 2 का हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट किया था एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद हमने किया था उसमें आयनिक रेडियाई। थर्ड आयोनाइजेशन एंड क्या है, एंथैल्पी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2।
chemical properties of group 1 and group 2. ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास बेटा टोटल 6 रिएक्शन है. फर्स्ट वन इज, एक लड़का है किशन नाम का. वीडियो देख किशन. हेलो सर, कुछ समझ नहीं रहा है. क्या हुआ? बोलू देखो. नहीं. Reaction with oxygen, air. तो सबसे पहले बेटा ग्रुप 1 एलिमेंट्स. तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिए इसका ग्रुप 1 का. राइट. ग्रुप 1 एलिमेंट, group 1 elements rapidly lose their luster in air. Rapidly lose their luster in air due to formation of layer of oxide peroxide and in superoxide by reaction with oxygen in air. ये जो अपना लस्टर क्या करता है बेटा, लूज करता है. तो अल्कली मेटल्स जो होता है बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा. एयर में दो होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो ऑक्सीजन के साथ जो होता है बेटा, दे आर फॉर्मिंग द ऑक्साइड, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड. तो अल्कली मेटल्स में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है बेटा लिथियम. तो लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड. देखो लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा. लिथियम का वैलेंसी होता है बेटा +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है -2. तो फॉर्मूले में क्या होगा, 2 लिथियम के पास जाएगा, ये हो गया लिथियम ऑक्साइड. तो ये जो लिथियम होता है बेटा ऑक्साइड देता है. बैलेंसिंग कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस करेंगे. 2 ऑक्सीजन है, 2Li2O, तो 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 लिथियम. दूसरा बेटा, इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट सोडियम. सोडियम जो है बेटा ऑक्सीजन के साथ दे आर गिविंग द व्हाट, पेरोक्साइड. मतलब सोडियम पेरोक्साइड देगा. तो यहाँ पे पेरोक्साइड का फॉर्मूला Na2O2. इसके बाद बैलेंस करोगे यहाँ पे तो 2Na. इसके बाद जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, they all are forming the word super oxide. सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला इसका है KO2. सुपर ऑक्साइड.
अब आपको समटाइम्स एमसीक्यूज में पूछ दिया, सपोज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड इन सुपर ऑक्साइड इन परऑक्साइड, क्योंकि अल्कली मेटल का तो फिक्स होता है +1 होता है। तो कैन यू टेल मी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन किसमें बेटा, इन ऑक्साइड, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर peroxide and oxidation state of oxygen in superoxide. Can you tell me ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इधर होगा -2, परऑक्साइड में बोलो -1, सुपर ऑक्साइड में बोलो half, 1/2, minus, ये याद रखो, अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1 बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। चलो कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद ग्रुप 2 एलिमेंट। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अभी हाँ ओके, चलिए ग्रुप 2 एलिमेंट में लिखिए। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर, are protected from air oxidation by an oxide film, by an oxide film formed on their surface, formed on their surface. Group 2 elements, वापस सुन लो, are protected from air oxidation by an oxide film formed
on their surface. नेक्स्ट लाइन से लिखना, group 2 elements react with air to form oxide and nitride. मतलब एयर में जो नाइट्रोजन है उसके साथ नाइट्राइड देगा, ऑक्सीजन है उसके साथ बेटा ऑक्साइड देगा। रिएक्शन देखिए, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। तो लिथियम लिथियम कहां से, बेरिलियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। यहाँ पे बी का वैलेंसी, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 होता है, तो इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला MO, मेटल ऑक्साइड, BeO, बैलेंस करेंगे 2BeO 2B। दूसरा मैग्नीशियम अगर रिएक्शन किया बेटा O2 के साथ, तो दे आर गिविंग द व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO 2Mg। अगर वही बेटा एयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया, Be+N2, अब फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ, बेरियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? बेरियम का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का 3। रीता 2Be plus O2 2BeN। अरे 2 मत बोल, मुझे बस डायरेक्टली BeN का फॉर्मूला बोल। बेरियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा समझो बेटा, Be का होता है 2, नाइट्रोजन का होता है -3, तो फॉर्मूले में क्रॉस होता है, तो 3 Be के पास जाएगा और 2N के पास जाएगा। अब बैलेंस करो, नाइट्रोजन 2 है, बेरिलियम 3 है, तो यहाँ पे 3Be। ऐसे ही मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो दे आर गिविंग द व्हाट, Mg3N2। तो ऊपर वाला जो है उसको हम बोलते हैं बेटा ऑक्साइड, नीचे जो है उसको हम बोलते हैं नाइट्राइड। तो अगर आप फार्मूला देखो, इसका नाम है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका बेरिलियम नाइट्राइड और इसका मैग्नीशियम नाइट्राइड। अंडरस्टूड? हेलो सर एक बार Yes, रिपीट sir. करो ना। देख, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्राइड। अब फॉर्मूला समझो, बी का वैलेंसी 2 एंड ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या होगा, MO, ए मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा। बट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड बनेगा। अब नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, M3N2, मेटल के जगह पे 3 आएगा और N के जगह पे 2 आएगा। ये 3 और 2 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? कृतिका समझा है फॉर्मूला? रिपीट अगेन। चेहरा नहीं दिखेगा तो मैं रिपीट नहीं करने वाले हूँ, सॉरी। तुम लोग सोए रहोगे, कहीं बैठ के जाग जाओगे, उसके बाद बोलोगे रिपीट अगेन, ये डांस नहीं हो रहा बेटा। एक बार अच्छा लगा तो ठीक है, एक बार और। अंडरस्टूड रीता? Yes, sir. करिश्मा? Yes, sir.
कृतिका अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट। सर क्यों मिटा दिया, लिखा ही नहीं है। चलो बोलो नेक्स्ट किसके साथ रिएक्शन है बेटा? सेकंड। सेकंड बोलो किसके साथ रिएक्शन है? रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर। सर उसका वो लिखना बाकी रह गया था। अरे तो बोल तो दिया कर। दोनों रिएक्शन नहीं लिख पाई? दोनों नहीं लिख पाई थी? एक भी नहीं लिखा। एक भी नहीं लिखी तो कर क्या रही थी? आप पढ़ा रहे थे, सुन रही थी मैं। नहीं थी। हाँ तो ऐसा बोलना कि नहीं थी। आप पढ़ा रहे थे, मैं सुन रही थी। अच्छा चल रिएक्शन लिख फटाफट, जल्दी से लिख अभी। एक ऑक्सीजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ, जल्दी लिख अभी। सर ये खाली ग्रुप 15 एलिमेंट के लिए अप्लाई होगा। ये कौन बोल रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा है। से लिख ली। डन। अब यस सर। वैसे मैग्नीशियम का भी लिख लो। लिख लिया? मैग्नीशियम का तो बुक में दिया है। ग्रुप 15 कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 चल रहा है, ग्रुप 15 नहीं चल रहा है। चलो रिएक्शन विथ वाटर। फर्स्ट ग्रुप 1 मेटल या ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स मतलब अल्कली मेटल्स। बेटा दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, you know alkali metals catches fire with the what? Water. So write the statement. Alkali metal, alkali metals catches fire when they put in water. When they put in water. नेक्स्ट लाइन से लिखना, alkali metals react with water to form metal hydroxide. मेटल हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में लिख लेना MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसमें देखो मेटल पे प्लस होता है और OH में माइनस, दिस इज द आयनिक बॉन्ड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, with liberation of hydrogen gas. उसके बाद एक और लाइन उसमें लिखना, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में दे रहा हूं, बुक में आपको रिएक्शन दिया है सोडियम के साथ। तो देखो, जनरल रिएक्शन व्हेन मेटल्स react with water it form मेटल का क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड MOH प्लस। अब हाइड्रोजन H बचा, एक ही बचा, बट हाइड्रोजन इज स्टेबल इन डायटोमिक, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा H2। तो अब सब जगह 2 आएगा। वेयर मेटल क्या है बेटा आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, बट सीजियम तक ही लेते हैं, फ्रांसियम इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब इसमें देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सब बुक में नहीं दिया, बट ये सब आपको आना चाहिए। जितना नीचे जाओगे रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। अगर आप यूट्यूब पे ऐसा एक टाइप करना, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ वाटर, वीडियो देखना, बहुत सारे हैं। तो सोडियम तो कैचेस फायर, थोड़ा सा बर्न होगा, बट जब आप रिएक्शन देखोगे रुबिडियम का, सीजियम का, तो पूरा ब्लास्ट जैसा होता है बेटा। पॉन्ड्स में भी डालेंगे तो वहां पे भी ब्लास्ट होता है। तो रिएक्टिविटी जो होता है बेटा इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो लिथियम जो होता है इज लीस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम is least reactive, then Then potassium, rubidium, then cesium। lithium. अब अगर लिथियम इस रिएक्शन में अगर आप लिथियम लोगे तो बोलो कौन सा हाइड्रोक्साइड बनेगा, बोलो। लिथियम लेंगे तो हाँ, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम लोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम सीजियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अल्कली स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बेटा। बट ओनली जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना इट इज वीक बेस। तो लिथियम जो होता है दे आर गिविंग अनोमलस प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। वैसे सारे एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है दे आर गिविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू देयर ग्रुप एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 अंडरस्टूड? Yes sir. Yes, sir. Now group 2. Group 2 elements. लिखिए ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 2 एलिमेंट react with water, to form metal hydroxide, अब इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखो, क्योंकि ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 होता है, तो इसके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MOH नहीं होगा, MOH ट्वाइस, मेटल हाइड्रोक्साइड विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस,
with liberation of hydrogen gas। देखो यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या होगा, मेटल प्लस H2O MOH ट्वाइस है और बोल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस करो। OH मतलब 2 ले लो, तो M 2 OH के साथ जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन समझा? Now reactivity order। यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो मैग्नीशियम जो है, बेरिलियम नहीं लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, बेरिलियम मत लिखना, मैं उसका नोट लिखा रहा हूं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, बेरियम, नोट लिखना, नोट। इतना लिख के हो गया? सर लिख रहे एक। Yes. सर WS और S बेस का मतलब क्या कौन बोल रहा है? सर? मैं W लिखा है तो था वीक बेस, और S बेस मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, बोला तो था रितेश। रितेश वीक बेस। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है, बोलो। हो गया बेटा? Yes, sir. चलो नोट लिखो, उसमें देखो मैंने बेरिलियम नहीं लिखा है, तो लिख लो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। Beryllium does not react with water। Done? Yes, sir. और एंड मैग्नीशियम जो होता है रिएक्ट विथ हॉट वाटर। है क्या सर? बाकी नॉर्मल वाटर से रिएक्शन हो जाएगा, हाँ, बट हाँ, बेरिलियम हाँ, डज नॉट, करूंगा। एंड मैग्नीशियम विथ हॉट वाटर। अब मुझे फॉर्मूला बताओ, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करना तो कौन सा हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेटा? MgOH। MgOH ट्वाइस। कैल्शियम यहाँ लोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फ्रांसियम लोगे तो SaOH ट्वाइस। बेरियम लोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। दे ऑल आर वीक बेस। ग्रुप 2 के जितने भी हाइड्रोक्साइड है बेटा, दे ऑल आर वीक बेस। डन बेटा? यस।
चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विथ Reaction with hydrogen. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। चलिए पहले ग्रुप 1 एलिमेंट, देखिए अल्कली मेटल्स, react with hydrogen, to form metal hydride, इसका फॉर्मूला लिख लो MH। यहाँ पे M पे क्या होता है प्लस और H पे होता है माइनस। हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल के साथ होता है तो H पे प्लस होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जब भी मेटल के साथ अटैच होता है तो माइनस। डन। चलिए रिएक्शन देखो, M plus H2 gives out MH, metal hydride, where metal is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Now मेटल हाइड्राइड का फॉर्मूला बोलो बेटा। लिथियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। व्हाट इज द Yes. फॉर्मूला ऑफ लिथियम हाइड्राइड? LiH. LiH. Li. IH। H. सोडियम रिएक्शन करेगा तो NaH. NaH। K. KH. KH। RBH. CH. CSH. CSH. चलो इसमें भी याद रखो, अगर पूछता है विच इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, तो लिथियम हाइड्राइड जो होता है बेटा इज द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड अमंग ऑल दीज हाइड्राइड्स। और इनके हाइड्राइड्स का जो नेचर होता है बेटा, ये जो मिला है आपको हाइड्राइड, इनके जो नेचर होते हैं बेटा आयनिक, इसके लिए इनको आयनिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। Now group 2 element, alkaline earth metals। चलिए लिखिए, सर मोस्ट स्टेबल कौन सा है? LiH। क्या कृतिका? मोस्ट स्टेबल कौन सा है? LiH। LiH। ओके सर। क्या कृतिका, तेरे घर पे कोई गुस्से में है क्या? जब भी तू ऑन कर रही कोई ना कोई तो डांट रहा है किसको। डांट तुझे नहीं पड़ी? हाँ नहीं नहीं मुझे नहीं सर। अच्छा, छोटा भाई। हाँ। ठीक, अल्कलाइन अर्थ मेटल लिखो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स react with hydrogen
react with hydrogen to form metal hydride, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लेना, MH2। डन। Yes. Yes, sir. तो देखो रिएक्शन का हो गया, M plus H2 gives out MH2 मेटल हाइड्राइड, क्योंकि मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी 2 होता है। अब यहाँ पे मेटल क्या होगा, बेरिलियम जो होता है बेटा इज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो देखो आपके बुक में लिखा भी है एक्सेप्ट बेरिलियम, पेज नंबर 116 पे देखो। तो मेटल यहाँ पे है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला अगर हम देखें क्या होगा बेटा, MgH2 CaH2 SrH2 बेरियम हाइड्राइड। चलो कंप्लीट करो। डन। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट बोलिए। रिएक्शन विथ Halogens. reaction with halogens X2। X2 क्या हो सकता है बेटा, हाइड्रोजन का नाम है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो पहले हम आते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1 मीन्स अल्कली मेटल। ग्रुप 1 एलिमेंट मतलब अल्कली मेटल्स। तो लिखिए बेटा, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ हेलोजेंस, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ हेलोजेंस to form metal halides, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिखो बेटा, Mx। डन।
Yes, sir. तो m plus x2 gives out mx, 2mx बैलेंस करेंगे तो ये जो मिला आपको बेटा, दिस इज मेटल हैलाइड, ये जो है बेटा इट इज आयनिक। एग्जाम्पल देखो, समझो अल्कली मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया है तो क्या मिलेगा बेटा, लिथियम क्लोराइड। सर 2 लिथियम क्लोराइड मिलेगा। हाँ, ये मैं बस फार्मूला लिख रहा हूँ। तो लिथियम रहेगा तो कौन सा मिलेगा, लिथियम क्लोराइड। सोडियम रहेगा तो क्या मिलेगा आपको, Sodium chloride. Sodium chloride. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Rubidium. cesium। Cesium chloride. उसमें भी देखो, ये जो होते हैं बेटा दे आर आयनिक, बट ये जो होता है कोवलेंट। लिथियम क्लोराइड इज अबाउट कोवलेंट। अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो, सोडियम क्लोराइड जो होता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, बट लिथियम क्लोराइड इज नॉट इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में ने आपको सर ने सिखाया होगा फजन्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, दोनों सिखाया, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक। तो यहाँ पे बेटा जो लिथियम क्लोराइड होता है दे आर आयनिक इन नेचर। इसके बेस पे देखो एक क्वेश्चन भी आपके बुक में है, 8.6 वाला क्वेश्चन देखो, सेम जहां पे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है उसके ऊपर ही, NaCl is an ionic compound but lithium chloride has some covalent character, explain। तो ड्यू टू देयर साइज ऑफ केटायन, लिथियम का जो केटायन का जो साइज है बेटा इज स्मॉलर, यू नो, smaller size of cation is give the preference to covalent character। तो मैं आरबी लिख के छोड़ दिया था, प्लीज चेक करना आप लोग भी, RbCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। अब इसके बाद बेटा ग्रुप 2, ग्रुप 2 एलिमेंट मीन्स अल्कलाइन और मेटल्स। तो यहाँ पे भी लिख लीजिए स्टेटमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स react with halogens at higher temperature, react with halogen at higher temperature to form their halides। अब इनके halides का फॉर्मूला क्या होगा, MX2, क्योंकि मेटल का वैलेंसी 2 होता है ग्रुप 2 का। तो रिएक्शन देखो, M plus X2 gives out MX2. MX2. बैलेंस करेंगे 2 मेटल, सॉरी नहीं कुछ नहीं आएगा, बैलेंस है। एग्जाम्पल, अब इसमें बेरिलियम लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, बेरिलियम क्लोराइड बनेगा।
मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड, फ्रांसियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बाकी सब तो स्टेबल मॉलिक्यूल है। All are stable, but जो BeCl2 is the example of electron deficient. इसमें BeCl2 जो है बेटा, it is Lewis acid. Lewis acid मतलब क्या? The Base. substance which have a ability to attract the electron pair. देखो स्ट्रक्चर बेरिलियम क्लोराइड का, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अभी बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा? ओनली 4। देख रहे हो, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेरिलियम का। इट इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मॉलिक्यूल। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर लिविस एसिड। ये सब छोटे छोटे एग्जांपल है जो जरूरी है, जैसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपको कॉम्पिटिटिव बेस पे, वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ में। पूछ सकता है, आपको दे दिया, पूछा इसमें से which one is the what covalent character, which one is the what Lewis acid, then you can say which is the Lewis acid. Understood beta? Yes sir. सर हाँ, अगर सर 2HX के साथ अगर रिएक्शन करे तो M+2HX। कौन बोल रहा है? मुझे तो पहले नहीं समझ में आ रहा। वीडियो ऑन कर सकता है, मैं देख पाऊं कौन पूछ रहा है। वीडियो के नाम पे चुप, नो डाउट। चल रब करते हैं इसको। Sir, wait. 2 3 कुछ भी नहीं लिखते बेटा। 2HX मतलब वो तो आपका बैलेंसिंग है। हाँ sir, done. चलिए नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग नेचर। पहले तो मुझे बताओ ये रिड्यूसिंग नेचर होता क्या है? व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज होता है, वो रिड्यूस। The substance which itself undergoes oxidation and reduce another substance is called as reducing agent. तो अल्कली मेटल्स बेटा कोई भी ले लो, जैसे आप सोडियम ले लिया, लिथियम ले लिया, एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फिगरेशन 2 1। सोडियम ले लो 281, आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दे हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली। तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो अल्कली मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इजीली, दैट्स व्हाई बेटा अल्कली मेटल्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले तो लिख लो रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? द सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन to complete their octet. रिपीट करो ना एक बार। A substance which have ability
to lose the electron to complete their octet known as reducing agent. So right, since in alkali metals अब वेट अब जब ये सीन्स लिखते हो ना उसके पहले आप ऐसा हेडिंग डाल दो ग्रुप 1 एलिमेंट since in alkali metals only one electron present in valence shell, only one electron present in their valence shell, due to this they have tendency to lose the electron Sir, to lose. the electron. That's why alkali metals are stronger reducing nature. Sir, alkali metals are Metals are stronger reducing in nature. देखो आपने मेटल्स लिया they can lose the electron easily. That's why they are stronger nature. You know, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में एक टेबल किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहाँ पे E0 वैल्यू था, तो जिसका भी E0 वैल्यू निगेटिव होता है दे आर रिड्यूसिंग नेचर. और नेक्स्ट लाइन से एक लाइन और लिख लो, ड्यू टू हायर नेगेटिव वैल्यू, higher negative value of E naught of alkali metals, they are higher reducing in nature. Done. Done. उसमें भी लिखा Yes, sir. lithium is stronger reducing power than sodium. अगर सीरीज टेबल देखोगे आप रिडॉक्स रिएक्शन में तो लिथियम का नेगेटिव वैल्यू सबसे नीचे हायर है, तो लिथियम इज व्हाट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग पावर देन द व्हाट सोडियम. डन. ग्रुप 1 अंडरस्टूड. चलो ग्रुप 2 एलिमेंट. ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिखिए. all the group 2 elements are
stronger reducing agent, because they have higher negative E naught value, higher E naught negative, higher negative E naught value, and also have tendency to lose the electron. Done beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन से अब कभी कंपेयर करने को पूछता है कि अल्कली और अल्कलाइन में कौन ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, तो अल्कली में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दे कैन रिलीज इजीली। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, अल्कली metals have relatively higher reducing power than alkaline earth metal. Done? Yes, sir. Yes, Chalo sir. guys, solution in liquid ammonia. क्या हुआ? चलिए ग्रुप 1, इसमें स्टेटमेंट वाली चाहिए अपने को, रिएक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि किसी मेटल्स के लिए भी है भी नहीं, तो बस वो कलर कौन सा देता है वो लिख लो। तो राइट, अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन, यू नो लिक्विड अमोनिया इज अ सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। तो राइट, अल्कली मेटल्स are soluble in liquid ammonia and giving deep blue colored solution, deep blue colored solution which show electrical conductivity, Now group 2 element, group 2 elements so group 2 elements are also soluble in liquid ammonia, and gives deep blue black colored solution.
So now student, we completed the chemical properties. Now important point, diagonal relationship. अभी देखो ये डायगोनल रिलेशनशिप बेटा होता क्या है, पहले कंसेप्ट समझ लो फिर मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं। इन पीरियोडिक टेबल बेटा इन पीरियोडिक टेबल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देखो क्या है बेटा, लिथियम। इसके बाद क्या है, एटॉमिक बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ऐसे ही थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर इनके 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14। अब देख होता क्या है, अभी हमने आपको जब भी रिएक्शन सिखा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसमें मैंने लिथियम का जब क्लोरीन के साथ किया तो मैंने आपको बोला लिथियम क्लोराइड क्या है, कोवलेंट है, बाकी सब आयनिक है। हाइड्राइड सिखाया तो उसमें बताया आपको लिथियम हाइड्राइड स्टेबल है, बाकी सब लेस स्टेबल है। तो ये जो लिथियम है बेटा ना, अपने ग्रुप में ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है, बट जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उनका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत हाई होता है। और साइज बहुत लोअर होता है। इसके कारण जो होता है बेटा, दे आर गिविंग द व्हाट डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसको हम अनोमलस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे घर में 4 लोग हैं, 3 भाई गोरा और 1 भाई काला निकल गया, तो घर के प्रॉपर्टीज में मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनोमलस। बहुत सारे और रीजन हो सकते हैं और कमियां हो सकती है, मैंने बस गोरे और काले पे आया, हाथ पैर नहीं काटा मैंने। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसे ग्रुप में सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है सारे ग्रुप में। ऑक्सीजन वाले में जाओगे तो जो टॉप एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टीज देगा। हाइड्रोजन में जाओगे तो फ्लोरीन का प्रॉपर्टीज अलग, बाकी का सबका अलग। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर हमने देखा तो इनका सेम किसके साथ हो रहा है, तो वैसे बेरिलियम भी अपने ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टीज देता है, बोरान भी सेम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देता है। इनकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती, किसके साथ है सेम। इट वाज ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम आर रिजेंबल। तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, अब रिलेशनशिप कैसे देंगे, नाम क्यों डायगोनल पड़ा। तो बेटा होता है क्या है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट सब्सिडिंग ग्रुप। कुछ ज्यादा इंग्लिश हो गया तो बोलना। फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ग्रुप का और उसके बाजू वाले का सेकेंड एलिमेंट,
में जो प्रॉपर्टीज आती है बेटा वो सिमिलर आती है। तो जैसे लिथियम का प्रॉपर्टीज किसके साथ सेम आ रही है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम का किसके साथ सेम हो रहा है? एल्युमिनियम, बोरान का किसके साथ होता है? सिलिकॉन। तो होता क्या बेटा, ये जो रिलेशनशिप क्या है, डायगोनली आ रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ भेजे में पढ़ा? Yes, sir. चलो तब लिख लो उसको। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, the first element of each group and second element of next succeeding group, second element of next succeeding group are resemble मतलब same, are resemble in their properties, are resemble in their properties. So such are resemble in their properties. आगे लिखना कॉमा करके, such relationship obtained diagonally, such relationship obtained diagonally, that's why this relationship is called as, this relationship is called as diagonal relations. diagonal relationship. Diagonal relationship. Example, lithium show the diagonal relationship. Lithium show the diagonal relationship with magnesium. Second, beryllium show the diagonal relationship with aluminium. मतलब एक घर में 3 गोरे और एक काला निकल गया और उसके डायगोनली में कोई दूसरा घर है, उधर भी कोई काला मिल गया, तो रिलेशनशिप इज डायगोनल। रितेश बाबू समझा? यस सर। चलिए टेबल बना लो। सर हाँ सर आपने जैसे डायगोनल रिलेशनशिप बताया लिथियम और मैग्नीशियम का, उसका उल्टा हो सकता है क्या सोडियम और बेरिलियम का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिला। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रॉपर्टी सेम है। मैं आपको 3-4 पॉइंट लिखा रहा हूँ। ये टेबल हो गया? Yes, sir. यस सर। हेडिंग डालिए, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। सर एक बार रिपीट करें।
diagonal relationship between lithium and magnesium. Done. Yes, sir. चलिए लिखिए, ब्रैकेट में लिख लेना, कोई 4 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, बोथ लिथियम। आपके बुक में देखो एक टेबल दिया है, उस टेबल का ही हेल्प ले रहा हूं मैं। टेक्स्ट बुक देखो पेज नंबर 117। आपको 2 टेबल है, एक लिथियम और मैग्नीशियम का है, और के बीच में सिमिलरिटी बता रहा है बेरिलियम और, सॉरी वो रॉन्ग लिख दिया है, हाँ बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, करेक्ट। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, बोथ lithium and magnesium react with air to form their oxide and nitride. देखो बेटा, लिथियम लोगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो लिथियम का ऑक्साइड बनता है। वही दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम लोगे, वो भी ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर नाइट्रोजन से करोगे तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है, और मैग्नीशियम भी क्या बनाता है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। डन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से हो गया कि दोनों एयर के साथ नाइट्राइड देते हैं और ऑक्साइड देते हैं। चलिए सेकंड लिखिए, सेकंड बोलूं, Yes. बोथ lithium carbonate and magnesium carbonate on thermal decomposition, मतलब हीट करके तो डिकम्पोज होता है, on thermal decomposition to form their oxide and CO2. Done. रिपीट करो ना डिकम्पोजिशन के बाद। Both lithium carbonate and magnesium carbonate on thermal decomposition to form their oxide and CO2. दोनों का सेम प्रॉपर्टीज है। देखो लिथियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Li2CO3 को हीट किया तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 गैस। ऐसे ही मैग्नीशियम भी बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी हीट करते हो तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 गैस।
कितने हो गए? चलो थर्ड लिखो, थर्ड chlorides of both are deliquescent, DELIQUSCENT. क्लोराइड का फॉर्मूला है LiCl इंटू 2H2O। इसके क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2 इंटू 8H2O। बोथ आर डेलिक्वेसेंट। बोलो डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेलिक्वेसेंट? डेलिक्वेसेंट का मतलब इक्वेशन में वाटर होता yes which absorb the moisture। जो चिपचिपा होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लिखो फोर्थ, बोथ लिथियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बेटा, आर वीक बेस। लिथियम अपने ग्रुप में बाकी सब स्ट्रॉन्गर होते हैं, बट लिथियम का हाइड्रोक्साइड वीकर होता है। तो बोथ आर द व्हाट? वीक बेस। समझा सबको? कृतिका, रीता, Yes, sir. चलो Yes, sir. हेडिंग डाल के रखो, नेक्स्ट टाइम कराएंगे इवनिंग में। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो याद दिलाना, यही कराना रहेगा अपने को इवनिंग में। चलो बाय बाय, रब कर दूं? Yes, sir. बाय सर। बाय सर। चलो बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। कौन है भैया इतना जल्दी? चलिए चलिए बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. कॉलेज ही